वो चैनल वाला चला आप लोग न्यूज़ 18 छोड़कर कुछ चलाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। 94,000 शिक्षक भर्ती जिस नियोजन को लेकर के तमाम जो शिक्षक हैं पटना में मौजूद हैं। नीतीश कुमार जहां बैठे वहां पे आकर के उनको सुनाने के लिए मौजूद हैं, पहुंचे हैं कि आवाज़ आपके कान तक नहीं पहुंच रही है, दूर बैठे हुए, तो नज़दीक आ गए सुनाने के लिए। हड़ताली यानी कि वो जगह है जहां पे कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरना प्रदर्शन करते करते पुलिस वालों ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों इतना गुस्सा क्यों करते हैं शिक्षकों पर? ये तो भारत निर्माण करने की बात करते हैं, ये तो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, फिर भी आपने लाठीचार्ज किया। चलिए कोई बात नहीं, हम शिक्षकों से बात करने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला, किस चीज़ को लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी। सर ये बताइए कि क्या कुछ है पूरा मामला, क्या आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ है आपकी मांगे? हम लोगों का मुख्य मांग यही है कि जो वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही थी जी, सारी प्रक्रिया चल रही थी, उसमें 90% मेगा अंक, अंतिम मेगा अंक का प्रकाशन भी हो चुका है। लेकिन अचानक उसमें ओपन कैंप के द्वारा काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण करने का जो शेड्यूल होता है उसको हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि ये सरकार जो है कह रही कि नई व्यवस्था से करेंगे जी। तो जो आवेदन हम लोगों ने किया है उसमें काफ़ी हम लोगों ने खर्च किया है। एक एक अभ्यर्थी को 40,000 रुपया खर्च, अरबों रुपया खर्च करके आवेदन किए, 1.5 महीना हम लोग परेशान होकर के, लेकिन फिर भी हम लोग फिर से आवेदन करने की बात हो रही है। तो हम लोग कब तक आवेदन करते रहें? इसलिए सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ नहीं है। जो पुरानी प्रक्रिया है पूरा रद्द कर दिया गया है, यह कहना चाहिए। पुरानी प्रक्रिया रद्द नहीं किया गया है, वो रद्द तो कर ही नहीं सकते हैं, चूँकि वो विज्ञप्ति निकाल चुके हैं, आवेदन करा चुके हैं, अंतिम मेगा सूची जारी कर चुके हैं। वो अगर वो रद्द करेंगे तो हाई कोर्ट से हार जाएंगे, वो पक्का मैं बता रहा हूँ। लेकिन उनका कहना है कि इसमें नई व्यवस्था जोड़ेंगे। नई व्यवस्था में अब कौन सी व्यवस्था? तो प्रधान सचिव कहते हैं कि ऑनलाइन फिर से आवेदन लिया जाएगा। तो हम लोग केवल आवेदन करते रहें, 3 साल से तो आवेदन करिए रहे हैं, कब तक आवेदन करेंगे हम लोग? आप लोग चाहते हैं जल्दी से नियुक्ति पत्र मिल जाए? बिल्कुल, हम लोगों का नियुक्ति पत्र मिले, ओपन कैंप के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण करने का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी हो, और जब तक जारी नहीं होगी तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। कल आप लोगों पे लाठीचार्ज भी किया गया था, काफ़ी लाठीचार्ज हुआ है कल, और हम लोगों को दोषी माना जाता है कि उग्र हो गया और अलोकतांत्रिक ढंग से शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये सारे हम लोग पर ब्लेम आ रहा है। मुझे भी गिरफ्तार किया गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग को नहीं उठा सकते हैं। ये हमारे बिहार के जो भी आए हुए थे, भिन्न भिन्न जिलों से आए हुए जो अभ्यर्थी हैं, रात दिन ठंडा में कल हम लोग कहाँ कहाँ पर हम लोग भटके हैं, इसकी कोई चिंता सरकार को नहीं है। हम लोगों ने मांग रखा है, हम लोगों ने प्रधान सचिव, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर को 3 महीना से लगातार मांग रख रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मिलना चाह रहे हैं, शिक्षा मंत्री मिलने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे? अंत में हम लोग का कोई उपाय नहीं बचा है, तो हम लोग महाआंदोलन गर्दनी बाग के धरना स्थल पर कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय यही है कि महाआंदोलन करेंगे गर्दनी बाग में। यहाँ पे देखिए ये जैसी ग्राउंड है जहाँ पे कि फिलहाल अभी व्यवस्था चल रहा है। यहाँ पे ठहरे हुए रात में ओस की बूंदों में किस तरह से छत के नीचे गुजार रहे हैं, यहाँ आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि शिक्षक हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए ये है नज़ारा, यहाँ पे छत, खुले छत आसमान है, उसके नीचे देखिए टेबल लगा हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये नज़ारा हम दिखाएंगे आपको, कुछ यहाँ पे सब्जी कटे हुए हैं जो कि कल सारा व्यवस्था किया गया था खाने पीने का, लेकिन पुलिस आकर के लाठीचार्ज करती है, फिर वहाँ से भगा दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ से सब लोग भूखे प्यासे अपने सामान को लेकर के यहाँ पे आते हैं। देखिए ये नज़ारा क्या है, आलू कटे हुए हैं। तमाम जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जैसी ग्राउंड का है, गर्दनी बाग के बगल में है पटना का। देखिए तमाम चीजें दिखाई जा रही है। बताइए क्या कुछ तली हुई सब कहा? देखिए तली हुई सब्जी है, सभी अभ्यर्थी भूखे रह गए सर। सरकार को ये पता नहीं है कि ये शिक्षक अभ्यर्थियों का सत्याग्रह है। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा ओपन कैंप के माध्यम से बहाली, तब तक ये अनशन टूटेगा नहीं। सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे गोली चलवा दे तब तक कहीं नहीं जाएंगे सर, तब मेरा अनशन जारी रहेगा सर। और हम राजेंद्र सर के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में मेरा मांग भी पूरा होगा।
यही समझिए। क्या लगता है सरकार मांग मानेगी या फिर नहीं मानेगी? जब अंग्रेज जब बात मांगना था सत्याग्रह जब गांधी जी किए थे तो ये अंग्रेज से भी बढ़कर हैं क्या? ये बोल देगा हम अंग्रेज से भी बढ़कर हैं। इनको झुकना पड़ेगा, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को पूरी करना पड़ेगा। यही है, जायज मांग है, कोनो हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग सीटेट बीटेट पास करके आए हैं, कोई वैसे नहीं आए हैं। हम लोग सभी पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं। कितने साल हो गए? हाँ नहीं सर, आपको बता दूं 2011 से भी है, 11 से लेके जितना भी सीटेट एग्जाम हुआ 11, 12, 13, 14 वर्ष में 2 बार। ये समझिए कि लगभग बहुत 94,000 सीट है, लेकिन 3 लाख अभ्यर्थी बिहार के आवेदन दिए हैं। यही समझिए सभी का भविष्य बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार। मैं अशोक चौधरी को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, मेरे गुणवत्ता पे सवाल उठाते हैं। हम कहना चाहते हैं हम शिक्षक हैं प्रभावी, यह इतिहास हमारा है, युग बदलेंगे हम, ये विश्वास हमारा है। धन्यवाद। तो आपने जैसे कहा कि 2011 के अभ्यर्थी भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका उम्र क्रॉस कर गया होगा। जी, बहुत ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके हैं, और अगर ये बहाली कैंसिल हुई तो ये समझ लीजिए कि 20% विद्यार्थी का उम्र वैसे ही गायब हो जाएगा। यही समझ लीजिए कितना भविष्य, कितना, हाँ 20% से अधिक का, यही समझ लीजिए बहुत का जिंदगी बर्बाद हो चुका है सर। बहुतों का जिंदगी बर्बाद हो चुका है, धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद हो रहा है। तमाम जो यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तमाम यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाआंदोलन की तैयारी चल रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम गया से आए हैं। गया से? जी। कब आए थे? हम 18 तारीख को आए हैं सुबह में 6 बजे। लाठी उठी लगी आप लोगों को? हाँ लाठी तो लगी है सर। कितना लाठी लगी है? 2 लाठी लगी है हमको। मुख्यमंत्री को क्या बताने आए हैं कि लाठी खाने आए हैं? नहीं, वो हम लोग के साथ में दुर्व्यवहार किए हैं। लाठी जानबूझकर पुलिस चलवाया है। पुलिस, हम लोग सब बैठ गए थे धरना स्थल पे, पुनः जा करके गेट के पास से बैठ गए थे। पीछे से उन्होंने वार किया हम लोग पे। बहुत दुष्टतापूर्ण हम लोग के साथ व्यवहार हुआ है। हमारे साथ कुछ महिला शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ कल जो लाठीचार्ज किया गया। क्या नाम हुआ आपका? अमृता कुमारी। कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना से ही हैं। हाँ। कल जो लाठीचार्ज हुआ था, क्या कारणवश पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था? सर ये तो मुझे ही नहीं पता कि पुलिस का क्या मतलब, पुलिस को क्यों लाठीचार्ज किया, हम अभ्यर्थियों को पता नहीं। हम लोग जब रोड पे निकले तो हम लोग शांति ढंग से आंदोलन कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों में थोड़ा उग्र होगा ही, क्योंकि हम लोग वो 3 साल से भटक रहे हैं, तो थोड़ा उग्र किया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ ज्यादा था। लेकिन अचानक पुलिस, जब हम लोग अपने पंडाल में आ गए तो अचानक पुलिस पीछे से आती है और सब पे धड़ाधड़ लाठी चलाने लगती है। जब हम लोगों ने पंडाल के अंदर आया और फिर वहीं पे एक छोटू जी विकलांग है, दिव्यांग है हमारे साथी, वो भी थे, उनकी माँ उसमें दब गई। लेकिन उस प्रशासन ने किसी को ही नहीं सुनी। प्रशासन तो सरकार की है ना, प्रशासन हमारी थोड़ी ना है, प्रशासन सरकार की है। और हम यही चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि जब आपने ऑफर दिया तो उसी ऑफर का तो हम लोग आपसे एक्सेप्ट करके फॉर्म फिलअप किया। हम लोग की क्या गलती है? जब आपको बहाली देनी ही नहीं थी तो फिर आपने क्यों निकाला बहाली? ये बताइए कि अगर यहाँ से भी भगा दिया जाता है, जैसे वहाँ से भगाया गया है, यहाँ से भगा दिया तो क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं भागेंगे सर। लाठी खाते रहिएगा? हाँ, खाते रहेंगे। तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की यही रणनीति कि हम लोग के जब तक ओपन कैंप के काउंसलिंग नहीं होगा तब तक हम लोग पटना से निकलने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री या किसी बड़े पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई इसको लेकर के? नहीं सर, तेजस्वी यादव से हमारे साथी लोग गए थे, हम तो उसमें नहीं गए थे। लेकिन सर उसका प्रतिक्रिया मुझे नहीं पता क्यों क्या है, और अभ्यर्थी लोग से बात कर लीजिए। क्या वार्तालाप हुई? हमारे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। स्क्रीन पे देखिए तस्वीर की चारों तरफ के किस तरह से ये खेल ग्राउंड है। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और हर कोई अपनी अपनी मुश्किल बता रहे हैं। क्या कुछ 2011 से उनके ऊपर गुजर रहा है, कितना मुश्किल के साथ उन्होंने फॉर्म भरा है, और किसी का तो कहा जा रहा है कि उम्र गुजर गया है। तस्वीर में देखिए किस तरह से लोग क्या कुछ हो रहा है। नज़ारा बिहार के पटना का ये नज़ारा है, जहाँ के शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पे जो कि अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बीते 5 बजे शाम को लाठी चार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, और बहुत जगह कहा जाए कि चोटें आई हैं लोगों को, और जहाँ खाना बनाने का रसोई घर था उसमें तमाम तोड़फोड़ की गई है। भूखे प्यासे लोग रात भर यहाँ पे इस रात फील्ड में खुले आसमान के नीचे गुजारने को मजबूर हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के पहले ही
उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, नियोजन करेंगे, वो करेंगे, नौकरी दिया जाएगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे फूलेंगे। डिप्टी सीएम दो बने हैं बिहार में, लेकिन अभी तक ना तो शिक्षक को अभ्यर्थी को लेकर कोई फैसला हुआ है, ना तो रोजगार को लेकर के, ना तो उद्योग को लेकर के। कब तक बिहार में इस तरह से चलता रहेगा? बिहार की बात करें अगर, बिहार में अपराध लगातार चरम सीमा पे, आए दिन गोली से भुना जा रहा है, चाहे वकील हो या फिर व्यवसायी हो, लगातार गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, भारत लाइव आपको दिखा रहा है जिस तरह से समाज में क्या कुछ हो रहा है। शिक्षक जो कि राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, बिहार निर्माण की बात करते हैं, उसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी जल्द इस पर सुनवाई करनी चाहिए, क्या कुछ है बात करके निपटारा करना चाहिए। आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव, धन्यवाद।